श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज एक जिज्ञासा आई है, कृतज्ञता क्या है? मनुष्य के जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है? हमारे शास्त्रों में कृतज्ञता धर्म का आधार माना गया है। कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातनम। जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसके लिए कुछ करना, ये धर्म है। यही सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ है जो नियम हमेशा जीवन में लागू होते हैं। आज लोग सनातन का अर्थ ये लगाते हैं कि वो जो सबसे पुराना है, पुराना सनातन नहीं होता। सनातन का अर्थ है वो शाश्वत नियम जो जीवन में हर समय काम करते हैं। जैसे वैज्ञानिक नियम है, गुरुत्वाकर्षण है, या जितने भी नियम हैं ये हमेशा काम करते हैं। इसी प्रकार से जो शाश्वत नियम है लेन देन का, तो जिससे हमने लिया है उसको चुकाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति स्वतंत्र दिखाई देता है, लगता है कि वो अकेला है, स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र नहीं है। वो देश का भाग है, समाज का भाग है, परिवार का एक भाग है, काल का भाग है। एक काल में है, दूसरे काल में नहीं है। एक देश में है, दूसरे देश में नहीं है। तो व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र नहीं है, अकेला नहीं है। जीवित रहने में उस व्यक्ति के निर्माण में लाखों प्रवृत्तियों का, प्रकृति का, शक्ति का, समाज का, संस्कार का, बहुत लोगों का योगदान है। एक व्यक्ति का जब निर्माण होता है तो माता पिता उसकी सेवा करते हैं। प्रकृति उसे जीने के लिए भोजन देती है, जल देती है, वायु देती है। तो एक व्यक्ति पर लाखों लोगों का कर्ज है। प्रकृति का कर्ज है, समाज का कर्ज है, माता पिता सबका ऋणी है वो। तो उसके ऋण चुकाना, जिनसे भी हमने लिया है उसका ऋण चुकाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जनेऊ एक परंपरा है। जनेऊ का तात्पर्य क्या है? जनेऊ में 3 धागे होते हैं। 3 धागों का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति पर पितृण है, देवऋण है, ऋषि ऋण है। पितृण क्या है? कि माता ने हमें गर्भ में रखा, हमारा जन्म हुआ, हमारा पालन पोषण हुआ। 20 वर्ष तक हम किसी न किसी रूप में माँ बाप पर ही आश्रित थे। हमारे चरित्र निर्माण के लिए, हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए भोजन है, वस्त्र है, सुविधाएं हैं। किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार का अभाव ना हो, हमें किसी प्रकार का दुख ना हो, सब प्रकार से हमारी रक्षा की। तो ये पितृऋण है हमारे ऊपर। दूसरा ऋण है देवताओं का। आज की जो शिक्षा है वो ज्यादातर पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित हो गई। हमारी शिक्षा ऐसी नहीं थी। हमारी जो विद्या थी वो कृतज्ञता को बड़ा महत्व देती थी। जो नदियां हैं
जो वायु है, जो हमें जीवन को देने वाले सारे तत्व हैं, उनको शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी थी। आज से 50 साल पहले नदियों में कोई साबुन लगा करके नहीं नहाता था। अब तो पूरे शहर का कचड़े उसी पर डाला जाता है। तो जितने जल स्रोत हैं, वायु है, तो देवताओं का हम पर ऋण है, चूंकि हम जीने के लिए उन पर आश्रित हैं। तो देव ऋण का तात्पर्य है कि हमने इतने दिन आग जलाई। आग चाहे किसी रूप में जलाएं, हम भोजन बनाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो आग का प्रयोग हम करते हैं। तो आग से, प्रकृति से हमने लिया, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो हमने इसका कोई ऋण चुकाया क्या? तो हमें वृक्ष लगाने चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखें और ऑक्सीजन पैदा करें। तो जो देव ऋण है, हमें किसी न किसी रूप में वो ऋण भी हमें चुकाने हैं। और जो पश्चिम की शिक्षा है, वो तो प्रकृति को जड़ मानती है। और आज विश्व जो कगार, विनाश के कगार पर बैठ गया है विज्ञान की उन्नति के द्वारा, वो प्रकृति को जड़ मानने का ही परिणाम है। ये प्रकृति जड़ नहीं है, ये चेतन है। और विज्ञान, आज का विज्ञान कहता है कि ये जड़ है, पदार्थ है। हमारा जो विज्ञान है वो नहीं कहता, और वो सत्य भी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझ है। ये चैतन्य का विलास है, ये जड़ का विकास नहीं है। पश्चिम में तो कांकरिंग ऑफ द नेचर, प्रकृति पर विजय पाओ। प्रकृति तो हमारी माँ है, माँ पर क्या विजय पाओगे आप? माँ का हम दूध पी सकते हैं और माँ को हम मारकर खा जाए। आज यही हो रहा है, प्रकृति माँ को हम मार कर खाने में तुले हुए हैं, शोषण हो रहा है। तो प्रकृति का ऋण चुकाना हमारा कर्तव्य है। जिनसे हमने लिया है वो देव ऋण है, वो चुकाएं। और तीसरा ऋण है ऋषि ऋण, ज्ञान का ऋण। हम जो भी जीवन में उपयोग करते हैं, चाहे वाहन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे औषधि हो, चाहे भोजन हो, किसी न किसी रूप में समाज के प्रत्येक वर्ग का, वैज्ञानिकों का, हमारे ऋषियों का जो संस्कार हैं, हमारे जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा जो शिक्षा है हमारी, वो सब दूसरों के द्वारा दी गई है। हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब हमने बनाया है क्या? जिसने बनाया उस वैज्ञानिक के ऋणी है। हम जो औषधि खाते हैं वो हमारी बनाई है क्या? जो वस्त्र पहनते हैं वो हमने बनाए हैं क्या? जिस वाहन में चलते हैं हमारा बनाया हुआ है क्या? तो हम ऋषियों के भी ऋणी हैं। तो इन तीनों ऋणों को चुकाना मनुष्य का कर्तव्य है। और आज की जो शिक्षा है वो केवल स्वार्थ पर टिकी है, लाभ हानि के दृष्टिकोण पर टिकी है, व्यवसायिकता पर टिकी है। और जीवन व्यवसाय नहीं है। अगर आपका दृष्टिकोण केवल लाभ पर रहेगा, आपका दृष्टिकोण केवल स्वार्थ पर रहेगा, तो आप जीवन में कभी भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे शरीर है, शरीर में अगर बीमारी लग जाए तो आप दुखी रहेंगे, कष्ट रहेगा आपको। इसी प्रकार से मन में अगर बीमारी लग जाए, शरीर बीमार हो जाता है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप बीमार हो। और मन अगर दुखी है, उदास है, चिंता है, तो आप समझिए कि हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है। अगर मन प्रसन्न नहीं है तो हमारे जीवन में कोई ना कोई कमी है। तो जिस प्रकार से शरीर की स्वस्थता आवश्यक है, उसी प्रकार से मन की स्वस्थता आवश्यक है। तो जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ होंगे, और मन की स्वस्थता क्या है कि आपके जीवन में उल्लास हो, प्रसन्नता हो, सद्भावना हो, उदारता हो, कृतज्ञता हो। तो आज तो केवल स्वार्थ पर टिकी है जो शिक्षा है,
वो केवल स्वार्थ पूर्ति बताती है, और सारी बुद्धि इतनी हावी हो गई है, व्यवसायिक बुद्धि, कि व्यक्ति साधना की ओर जा ही नहीं सकता। हर चीज में वो क्यों लगाता है? इसको करने से क्या फायदा है? जीवन केवल फायदा नहीं है, जीवन हानि है तो लाभ भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। जीवन में दोनों पक्ष हैं, और दोनों पक्ष आपको स्वीकार करने पड़ेंगे, और जो नहीं स्वीकार करता वो दुखी रहता है, उदास रहता है। आज आप देखिए, जीवन में पूरी प्रकृति हानि लाभ के लिए नहीं कार्य करती। एक वृक्ष है, हम चाहे उसको काट डालें तो वो हमें जब तक जिएगा तब तक ऑक्सीजन देगा। वो अपने देवता का अर्थ ही है जो अपने देने के धर्म से न चूके। हम उसके साथ चाहे जैसा व्यवहार करें वो देगा। आज इस चीज को मनुष्य भूल गया है। एक आप मां से पूछिए कि ये जो तुम्हारा पुत्र है इसका पालन पोषण क्यों कर रही हो, इससे कुछ फायदा होगा तुम्हें? तो वो क्या कहेगी? वो समझेगी कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो किसी फायदे के लिए नहीं अपने पुत्र को पालती, उसको अच्छा लगता है वो कर्म करना, वो अच्छा लगता है उसको। 20 साल तक उसकी सेवा करती है, स्वयं कष्ट उठाती है, स्वयं उसको सूखे में लिटाती है, स्वयं गीले में लेटती है। इतनी सेवा कौन करेगा? लेकिन क्या वो कुछ फायदे से जुड़ी है? वो हानि लाभ से जुड़ी है। आज प्रत्येक व्यक्ति जो कर्म करता है वो अर्थ की दृष्टि से कार्य करता है, काम की दृष्टि से कार्य करता है। तो हर चीज में व्यावसायिकता नहीं हो सकती। तो जीवन में जिनसे हमने लिया है उनका ऋण चुकाना हमारा कर्तव्य है। पितृण, देवऋण, ऋषि ऋण, ये 3 ऋण हैं। अब आइए भगवान राम के चरित्र में कृतज्ञता का क्या अर्थ है और व्यक्ति को कैसे कृतज्ञ होना चाहिए। देखिए, जितने ये पात्र हैं, अयोध्या का जो वंश है, जो ये पात्र हैं, ये सब कृतज्ञता की प्रतिमूर्ति हैं। इनके जीवन में कृतज्ञता कूट कूट करके भरी गई है। एक पात्र लेते हैं, भगवान राम का पहले एक उदाहरण लें। भगवान राम को वन जाना है, माता ने कह दिया कि तुम्हें जाना है, तुम्हारे पिता का आदेश है। भगवान राम सहर्ष उसे स्वीकार कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे इतने दिन प्रसन्न रखने के लिए कितने कष्ट न उठाए होंगे, तो इनके ऋण को चुकाना मेरा दायित्व है। और उन्होंने कहा भी है कि धन्य जन्म जगती तलताशु और पिता ही प्रमोद चरित सुन जाशु। पुत्र, उसी पुत्र का जन्म धन्य है जिसका चरित्र सुनने से पिता को प्रसन्नता हो। आज तो जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में इतनी ज़्यादा स्वार्थ आ गया है, इतना व्यावसायिकता आ गई है। हमारे जितने भी रिश्ते हमारे समाज में थे, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, वो समर्पण पर टिका था, वो हानि लाभ पर नहीं टिका था। माता पिता और पुत्र का जो संबंध होता है वो श्रद्धा और वात्सल्य का संबंध होता है, लेन देन का संबंध नहीं होता। वो गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो भी लेन देन का संबंध नहीं है। वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे आदरणीय संबंध है गुरु और शिष्य का। लेकिन उस रिश्ते में भी आप देखिए, गुरु से शिष्य कब लाभ प्राप्त कर सकता है? वो जो आज शिक्षक और छात्र है, वो हमारे यहाँ गुरु और शिष्य की परिभाषा नहीं है। गुरु कौन है? जो हमारे मानसिक रोगों का उपचार करता है। तो जब शिष्य उसके यहां जाए तो श्रद्धा लेकर के जाए और दोष दर्शन छोड़ करके जाए,
और गुरु के वचनों का पालन करे, तब उसे जीवन में स्वास्थ्य लाभ होगा। आज तो लोग गुरु इसलिए बनाते हैं कि गुरु बना लेना चाहिए। जब आपको अनुभूति नहीं है कि हमारे जीवन में परेशानियां हैं, रोग हैं, हमारा मन रोगी है, तो गुरु बनाओगे भी तो उसका लाभ क्या होगा। तो हमारे जितने भी संबंध होते हैं वो सब स्वार्थ पर नहीं टिके, वो सब उनका आधार समर्पण है, उनका आधार कृतज्ञता है, उनका आधार भावना है, उनका आधार श्रद्धा है, उनका आधार बलिदान है। एक सैनिक है, देश के लिए प्राण दे देता है, तो वो क्या ये देखता है कि देश में नेता कितने भ्रष्टाचारी हैं, ये सब बेईमानी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, इस समाज की व्यवस्था भ्रष्ट है, हमारा देश अच्छा नहीं है, यहाँ की कानून व्यवस्था, तो हम क्यों लड़ने जाएं। वो जानता है कि देश के लिए मरना हमारा कर्तव्य है। वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, दूसरों की तरफ नहीं देखता। तो जो प्रतिदान होता है, जो कृतज्ञता होती है, वो ये नहीं देखती कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तो भगवान राम के चरित्र में माता पिता ने जो हमारे लिए किया है या गुरु ने जो हमारे लिए किया है वो कृतज्ञ हैं, और कृतज्ञता का ऋण चुकाना हमारा दायित्व है। भगवान राम जब जाने लगे, कैकेयी अम्बा को द्वेष है, घृणा है, क्रोध है, एक वरदान लोभ का है, एक वरदान क्रोध का है। तो वो ये नहीं कहते कि माँ ने द्वेष से प्रेरित होकर के, क्रोध से प्रेरित होकर के, स्वार्थ से प्रेरित होकर के ये वरदान मांगे हैं, मैं इन वरदानों को न स्वीकार करूंगा, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसा नहीं कहते हो। वो आज्ञा स्वीकार करके चले जाते हैं। अगर वो, देखिए यही बात भरत जी लौट करके कहते हैं कि हमारे पिताजी की बुद्धि ब्रह्मा ने हर ली और कैकेयी ने इतना अनर्थ किया। जो बात भरत जी कहते हैं अगर वही भगवान राम कहने लगे तो धर्म का खंडन हो जाएगा। क्यों? कि उसका अर्थ निकलेगा कि भगवान राम को सत्ता से लालच है, वो स्वार्थ का समर्थन कर रहे हैं। धर्म हमें त्याग की प्रेरणा सिखाता है, कृतज्ञता की प्रेरणा सिखाता है। स्वार्थ तो हमारे मन में है ही। तो धर्म लेन देन पर टिका है, और लेन देन की जो ईमानदारी है वही कृतज्ञता है। हम लेते रहे माता पिता से, हमने सेवा ली, उनका प्रेम लिया, उनका ममत्व लिया, उनका वात्सल्य लिया, लेकिन हम लौटाएं कुछ ना, तो उनके ममत्व का उत्तर हमारी श्रद्धा है, उनके प्रेम का उत्तर हमारा बलिदान है। उन्होंने जो सुविधाएं हमें प्रदान की हैं उतनी तो नहीं कर सकते, पर किसी सीमा तक उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। जैसे माता पिता हम ध्यान रखते हैं कि हम खिलौने के लिए मचल जाते हैं, तो माता पिता के पास पैसे ना हो तब भी वो हमें प्रसन्न रखने के लिए वो सब कुछ करते हैं। तो उसी प्रकार से पुत्र को भी चाहिए कि माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करे। तो भगवान राम कहते हैं कि पुत्र वही धन्य है जिसका चरित्र सुन करके पिता को प्रसन्नता हो। अब आप देखिए, ये जो कृतज्ञता है, कृतज्ञता एक प्रकार का पारस पत्थर है, चाहे औषधि कह लीजिए। अगर हमारे जीवन में कृतज्ञता है तो हमारे अंतःकरण का निर्माण होगा, और अगर स्वार्थ होगा तो हमारा अंतःकरण कठोर होता चला जाएगा और हमारे जीवन से रसधार सूख जाएगी। और जिसके जीवन से प्रेम की धार सूख गई, प्रेम चाहे श्रद्धा के रूप में व्यक्त हो, चाहे किसी भी रूप में हो, सद्भावना के रूप में, श्रृंगार के रूप में, प्रेम के हजारों रूप होते हैं। तो जब एक प्रेम के स्रोत को आप सुखाने लगेंगे तो जीवन से प्रेम के सारे स्रोत सूखने शुरू हो जाएंगे, और जिस व्यक्ति का जीवन रसहीन हो गया उस व्यक्ति का जीना ही व्यर्थ हो गया। तो
हमारे जीवन में जो कृतज्ञता है वो धर्म का साक्षात रूप है। और भगवान राम जब चले, अब देखिए कृतज्ञता क्या करती है कि हमारे जीवन के दुख को सुख में बदल देती है। भरद्वाज जी के यहाँ पहुँचे भगवान राम, तो भरद्वाज जी ने कहा कि तुम्हारा वन आना तुम्हारे लिए तो बड़ा कष्ट हुआ होगा। तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, तात बचन मेरे पिता का सत्य रह गया। हमारे पिताजी हमारी माँ के ऋणी थे, और अगर पिता का ऋण चुकाने में पुत्र कोई सहयोग न करे, केवल ऋण ले पिता से, सेवा का ऋण ले, सेवा का ऋण ले, सुविधा का ऋण ले और चुकाए कुछ ना, तो वो पुत्र है क्या? तो हमारी माँ के ऋणी थे पिताजी, तो पिताजी का ऋण चुक गया। तात बचन अपुनि मातु हित, जिस माँ ने मुझको प्रसन्न रखने के लिए इतने प्रयत्न किए, तो मेरी माता का हित हुआ। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ठीक है माता पिता का हित हो गया, लेकिन अयोध्या की प्रजा तो तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि अयोध्या को मुझसे श्रेष्ठ राजा मिला। तात बचन पुन माति हित भाई भरत ऐसे राव। तो उन्होंने कहा कि सब लोगों को ठीक है, लेकिन तुम तो घाटे में रहे। तो उन्होंने कहा कि मो कहूं दरस तुम्हारे प्रभु शब मम पुण्य प्रभाव। आज व्यक्ति का अगर स्वार्थ की कुछ हानि हो जाए तो वो समझता है पाप का फल है, अमंगल आ गया जीवन में। लेकिन भगवान राम कहते हैं मेरे जीवन में मंगल की सृष्टि हो गई। तो ये कृतज्ञता है जो व्यक्ति के जीवन में रस की सृष्टि करती है, व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा की सृष्टि करती है। और यही कृतज्ञता जब हमारे जीवन में बैठ जाती है तो धर्म हमारे जीवन में साकार रूप होकर के प्रकट हो जाता है। जिसके जीवन में कृतज्ञता नहीं है, हम कहते हैं उदारता ना हो, तो कृतज्ञता तो हो। तो जब तक जीवन में कृतज्ञता नहीं है, समझ नहीं है, तब तक हम केवल लेते रहेंगे। आप देखिए एक कुआं है, कुएं से पानी खींचा जाता है, तो जितना पानी आप उससे निकालते हैं उतने उसके स्रोत जो है खुले रहते हैं और पानी उसमें भरता जाता है। सागर झांका है उस कुएं में, वो स्रोत समुद्र से जुड़े हैं। उसी प्रकार से जैसे हम कृतज्ञता चुकाना शुरू करते हैं तो हमारे अंतःकरण में प्रेम के स्रोत, श्रद्धा के स्रोत खुल जाते हैं और हमारा जीवन रसीला हो जाता है। और अगर हम देना बंद कर दें तो जैसे कुएं का पानी सड़ जाता है, वैसा हमारा जीवन सड़ जाएगा। हम वायु लें और छोड़ना बंद कर दें तो हम मर जाएंगे। भोजन ग्रहण करें और त्यागना छोड़ दें तो हमारा जीवन तो नष्ट हो जाएगा। तो लेन देन प्रकृति में जब तक चलता है तभी तक व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो कृतज्ञता धर्म का मूल आधार है। जब ये हमारे जीवन में आती है तो हमारा जीवन सुखी हो जाता है, संतुलित हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र।